Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest mission update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एम में। दोस्तों आज हम जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का पेपर है, यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, राजस्थान जेई का प्रीवियस ईयर का पेपर में से कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। तो ये हम आपको 15 एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो चालक ए और बी समान तत्व के जिसकी लंबाई L तथा 2L एवं त्रिज्या क्रमशः R तथा 2R है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप अगर 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचोगे तो आप तुरंत 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो एक मेटल का एक ही होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दो चालक है और वे समान तत्व के हैं, यानी सेम मटेरियल के हैं। तो सेम मटेरियल का है तो ये वैल्यू इसकी सेम रहेगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो दे रखा है, यदि एक रेजिस्टेंस R वाले तार को इसके वास्तविक मान से n बार समान रूप से खींचा जाए तो नया प्रतिरोध होगा। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि एक R ओम का रेजिस्टेंस है, तो उस जिस तार का R प्रतिरोध है उस तार को अगर हम वास्तविक मान से अगर n बार समान रूप से खींच ले, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर एक तार ये है, इसकी लंबाई है L। इसी तार को हम अगर n गुना कर दे, यानी n लेंथ से खींच दिया जाए, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लंबाई एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है R सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि विजुअल अच्छा होगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर रो L अपॉन A। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि n बार समान रूप से खींच लिया जाए, तो ये हुआ R1 L1 A1। अगर इसको n से खींच दिया जाए तो R2 बराबर इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा यानी रेजिस्टिविटी वो सेम रहेगी, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा और इसको खींच दिया जाए n L बाई A बाई n से, तो ये आगे हो जाएगा n स्क्वायर L बाई A। ये L1 ले लो, ये A1 ले लो, L1 A1। तो दोस्तों, जो R2 है
वो एन स्क्वायर R1 के हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ओम्स लॉ इन पॉइंट फ्रॉम इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी क्षेत्र सिद्धांत में बिंदु रूप से ओम नियम को किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसको अभिव्यक्त करते हैं जे बराबर न्यू ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। तो निर्भर करता है ये कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स पोसेस द लिस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध रखता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस भी मेटल का रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी, और जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसकी चालकता अधिक होगी। तो इसमें कम रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो चालकता इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी है, सिल्वर की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज, यानी अचालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक है। तो अचालक और अर्धचालक दोनों के प्रतिरोध का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और जो चालक होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4 प्रतिरोध 80 ओम, 50 ओम, 25 ओम और आर एक समांतर में जुड़े हैं। 4 एम्पियर की धारा 25 ओम के प्रतिरोध में से गुजरती है, जबकि कुल धारा यानी जो सर्किट में टोटल करंट है वो है 10 एम्पियर की। तो रेजिस्टेंस यानी ये जो आर दिख रहा है, तो आर की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे 4 रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, इसमें करंट 10 एम्पियर का जा रहा है। पहला प्रतिरोध है 80 ओम का, दूसरा 50 ओम का, तीसरा 25 ओम का, चौथा 8 ओम का। तो जो 25 ओम का प्रतिरोध है उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये 10 एम्पियर 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रखी है। तो दोस्तों इसमें निकालेंगे हम जब 25 ओम का प्रतिरोध है, इसमें हम वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसमें B बराबर IR 4 गुणा 25 100।
तो बी वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी सी, वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 100 वोल्ट। दोस्तों ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, तो चारों रेजिस्टेंसों में वोल्टेज की वैल्यू सेम है 100। उसके बाद में इसमें है 100 वोल्टेज, और जो करंट निकाल लेंगे चारों में, तो इसमें 4 एम्पियर हो गया। इसमें है I बराबर V/R से, तो वोल्टेज हो गया 100, रेजिस्टेंस हो गया 50, तो 2 एम्पियर की करंट, 50 ओम में 2 एम्पियर की करंट, इसमें 2 एम्पियर की करंट, और इसमें है 100/80, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1.2 एम्पियर। तो दोस्तों अब हम जितनी भी हमने करंट निकाली है उन करंट को जोड़ लेंगे। तो करंट निकली हमारी 1.25, 2.00, 4.00, 25, 4 2 6 7.25, 7.25। तो 10.00 में से 7.25 हम माइनस कर लेंगे, तो ये बच गया 75.2.75, 2.75 इसमें बच गया, इसमें करंट 2.75। अब 2.75 इसमें करंट फ्लो हो रखा है, इसमें 2.75, तो इसमें निकालना है R का मान, तो V बराबर IR से फिर निकाल लेंगे R बराबर V/I। तो R बराबर V/I, वोल्टेज कितना है 100, करंट है 2.75, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 36.36 ओम। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। 3 पैरेलल रेजिस्टेंस ब्रांच आर कनेक्टेड across a DC supply. What will be the ratio of the branch current? I1 ratio, I2 ratio, I3. If the branch resistance are in the ratio R1, R2, R3 का रेशियो दे रखा है 2:4:6, तो करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमें I बराबर V/R होता है, हमें दे रखा है पैरेलल में वोल्टेज का मान सेम हो जाएगा, तो I बराबर 1/R1 2 1/4 1/6, इसका LCM 12 हो जाएगा, 2 6 12, रेशियो 4 दूनी 4 3 12, रेशियो 6 दूनी 12, 6:3:2, 6:3:2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा C। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, गिवन combined resistance of 4.5 ohm
व्हेन इज सीरीज, यानी जब सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस तो 4.5 ओम इसका रिजल्टेंट है, और 1 ओम व्हेन इन पैरेलल, जब ये पैरेलल में है तो दोनों का आर इक्विवेलेंट होगा 1 ओम। द रेजिस्टेंस आर, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसों की वैल्यू कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि सीरीज में बता रहा है तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना हो गया, 2 प्लस 2.5 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। लेकिन अगर करना है हमको पैरेलल तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो 25 दूना 50, 5/4.5, तो ऐसे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद में चलो हम सी नंबर को जोड़ लेते हैं, तो 4.5 सीरीज में, 4.5 पैरेलल में है, 4.5/4.5 यानी कि 15×45, तो 4.5 अपॉन R1 प्लस R2, 1.5 प्लस 3, 4.5, तो पैरेलल में आंसर हो जाएगा 1। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस दे रखी है वो अप्लाई हो रही है कि जब सीरीज में दे रखा है, यानी R1 प्लस R2 दे रखा है तो 4.5 आना चाहिए, तो 1.5 प्लस 3 बराबर 4.5 आ गया। और अगर पैरेलल में दे रखा है तो 1 ओम आना चाहिए, तो 15×45 4.5 अपॉन 1.5 प्लस 3 बराबर 4.5 इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किधर गया, क्वेश्चन नंबर 9 यही था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। नीचे दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो जो सर्किट दे रखा है उसका आर इक्विवेलेंट पूछा गया है हमसे, तो हम आर इक्विवेलेंट बताएंगे। ये तीनों जो प्रतिरोध है ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं और तीनों की वैल्यू सेम है, 12 ओम 12 ओम 12 ओम। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आर इक्विवेलेंट बराबर R/N, तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 दे रखी है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 3 चौको 12, 4 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ohm are connected to from a triangle. The resistance between any two terminal will be, यानी 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में दे रखे हैं। दो ये टर्मिनल है ए और बी, R ohm R ohm R ohm। इस तरह से हमें क्वेश्चन में सर्किट गिवन है और उसमें दो टर्मिनल के बीच, यानी टर्मिनल ए और बी के बीच जो प्रतिरोध है वो पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो R1 प्लस नहीं R प्लस R यानी 2R। फिर सर्किट हमारा कुछ ऐसे बन जाता है, 2R R, ये दो हमारे टर्मिनल हो गए ए और बी। तो दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में
हमें पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है 2r गुणा r अपॉन 2r और 1r 3r, 1r से 1r कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3r। 2/3r ओम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पूछ रहा है ए नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स इज नोन एज ... नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क एक से अधिक स्रोत खालिस्तान नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो ये जो नेटवर्क के रूप में जाना जाता है एक्टिव नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर ए वोल्टेज सोर्स हैव, यानी किसी वोल्टेज सोर्स के लिए, तो इसमें है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स ईएमएफ, यानी जो वोल्टेज सोर्स, किसी वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज, यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है एक्टिव एंड यूनिलेटरल, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सोर्स वोल्टेज Vs होता है टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज Vt के अगर बराबर होगा तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। तो इसमें अगर ये दोनों बराबर होंगे, जैसे कि हमारा सर्किट कुछ ऐसे है, यहाँ Vs और यहाँ Vt, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप सभी भैया तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।